सतगुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आज आपके कदमों में पूज्य मनीज साहब जी द्वारा लिखित डोली हुई संगत का सहारा में से कुछ अंश लेकर पेश करने जा रहा हूँ। इस ग्रंथ के कुछ अंश हर रोज़ साखियों के रूप में आपके कदमों में रखा करूँगा। यह ग्रंथ पूज्य मनीज साहब जी ने पूज्य मस्ताना जी के जीवन काल में ही लिखा, पर किन्हीं वजूहात की वजह से छपवा नहीं पाए। लेकिन डेरा जगमाल वाली की स्थापना के बाद 1968 में यह ग्रंथ पूज्य मनीज साहब जी ने छपवाया। इस ग्रंथ की छपवाई के दौरान अक्सर पूज्य मनीज साहब जी बठिंडा हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाया करते थे और मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी उम्र अंदाज़न 19 या 20 बरस की थी। पूज्य मनीज साहब जी राजा जी के साथ हमारे घर पर एक रात ठहरे थे और दूसरे दिन सुबह सुबह मुझे पूज्य मनीज साहब जी के कमरे में जाने का मौका मिला और देखा कि पूज्य मनीज साहब जी बिस्तरे में बैठे हैं और अपने पवित्र बालों में कंघी कर रहे हैं और एक तरफ राजा जी खड़े हैं। पूज्य मनीज साहब जी ने प्यार भरी नज़रों से जो मुझे देखा वो मुझे आज तक याद है। सो पेश है डोली हुई संगत दा सहारा के अंश। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चा सौदा डोली हुई संगत दा सहारा, जिस विच पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी दे सच्चा सौदा दियां दीवारां पर लिखवाए हुए वचन समेत तस्वीरां, सत्संग, मस्तबाणी, बही वाले बचन ते चिट्ठियां, दासन दास गुरबख्श सिंह मैनेजर, मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम, दाखाना जगमाल वाली, हिसार, बरस्ता कालां वाली, हरियाणा वालों प्रकाशित किया गया। भेंट ए डोली हुई संगत का सहारा नामी पुस्तक पूज्य परम संत सावन शाह कामल फ़कीर दी मस्तानी मौज, जिसने परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी का रूप धार कर सच्चा सौदा में काम किया कि चरण कमलों में की यादगार की भेंट की जाती है। परम संत सावन शाह कामिल फ़कीर ने इस नाचीज़ और गुनहगार बंदे के हृदय के अंदर रूहानियत का बीज डाला और उसकी परवरिश अपनी मस्तानी मौज के ज़ेरे साया की। मैं मस्ताना बलोचिस्तानी जी का अति धन्यवादी हूँ, जिनकी अपार मेहरबानियों ने इस नाचीज़ बंदा पर सावन शाही हाजिर नाजिर जिंदा राम की तरफ से एक ख़ास बख्शिश करवाई है और दुनियावी झंझटों से निकालकर मालिक और उसके बच्चों की सेवा का मौका दिया है। एक छोटी सी पुस्तक सिर्फ उन लोगों के लिए लिखी गई है जिनको सच्चे मालिक से मिलने की सच्ची चाह है और जिनको अपनी आत्मा के कल्याण का अपने दिल से फिक्र है। इस पुस्तक का पहला हिस्सा एक किस्म की प्राइमरी रूहानी तालीम है, जिसमें पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी ने रूहानी तालीम के ख्वाहिशमंदों को, जो एक बिल्कुल ही अनपढ़ इलाका के रहने वाले हैं, बच्चे की तरह तस्वीरों से पढ़ाया है। आप अक्सर दो हरफी बात किया करते थे और एक अजीब तरीक़ा से पढ़ाते थे, जैसे क्यों भाई तुम्हारे बाप जैसा हिंदुस्तान में कोई है? प्रेमियों ने कहना कि नहीं जी, इसी तरह तुम्हारे अंदर वाले राम जैसा भी कोई नहीं। इसी तरह तस्वीरें और बुत बना बना कर रूहानी तालीम दी है। इस हिस्सा में वो वचन जो सच्चा सौदा के शुरू होने से लेकर उनके चोला छोड़ने तक सच्चा सौदा की दीवारों पर लिखे गए दर्ज हैं। पूज्य मस्ताना जी बलोचिस्तानी गो अंदरूनी तौर पर सब कुछ जानते थे और हर इल्म में माहिर थे। बैरूनी तौर पर बिल्कुल ही अनपढ़ थे और अनपढ़ों जैसी चाल चलते थे। इस पुस्तक में अक्सर मजमून उनकी मुबारक ज़ुबान से फरमाए हुए भोले भाले लफ्ज़ों में उसी तरह दर्ज हैं। बाकी जो इल्मी लिहाज से
कुछ थोड़े बहुत दुरुस्त हैं, वो भी उनके हुक्म के मुताबिक दुरुस्त हुए हुए हैं। हर मजमून इस नाचीज़ बंदा की मार्फत से ही लिखवाया जाता था। मस्ताना जी इस नाचीज़ बंदा पर हर तरह से इतबार करते थे और बहुत दफ़ा किसी मजमून का इशारा दे जाते थे और लिखने का हुक्म फरमाते थे। ये सब मजमून उनसे पास करवा कर लिए जाते थे। दूसरे हिस्से में पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी के कुछ सत्संग नोट किए गए हैं। तीसरे हिस्से में गुरु भक्ति और मुर्शद के इश्क के लिए मुतल्लक वो वचन दर्ज हैं जो उन्होंने सच्चा सौदा शुरू होने से पहले ही, जबकि वो राधा स्वामी सत्संग घर सिरसा में एक गुफा में रहा करते थे, मस्ती की हालत में लिखवाए। उन पर अमल करने से हर शख्स जिनको कोई मुर्शद कामिल मिला है अपने भजन सिमरन को तरक्की देकर मालिक तक रसाई हासिल कर सकता है। ये सब वचन भोले वाले लफ्ज़ों में दर्ज हैं। आप अक्सर फरमाया करते थे कि ये तो बेइल्मी बाडी है और कि अपने को परम संत सावन शाह कामिल फ़कीर से सिर्फ 2.5 अक्षर प्रेम के ही सीखे हैं। रूहानियत एक असली इल्म है जो सिर्फ अनुभव से ही ताल्लुक़ रखता है और अक्ल और इल्म की हद से परे है। ये समझने वाली बात है कि जितने ग्रंथ और शास्त्र हैं उनमें रूहानी बातें और नज़ारों का जिक्र है, मगर रूहानी नज़ारे नहीं, बल्कि जिक्र भी पूरा पूरा नहीं। उनके मुताल्लिक़ सिर्फ इशारे ही इशारे हैं। महात्माओं ने अपने अंदर जो कुछ अनुभव किया उसको किताब के वर्कों में लाने की पूरी कोशिश की, मगर वो हरफों की हद में आने वाली चीज़ नहीं। वो नज़ारे सिर्फ अनुभव से ताल्लुक़ रखते हैं, लिखने, पढ़ने और बोलने की हद से परे हैं। मिल सखियाँ पूछें कौं कंत निशानी, रस प्रेम भरी कुछ कह न जाने। रूहानियत की नींव या बुनियाद सिर्फ किसी माहिर फ़न रूहानियत के ज़रिए ही किसी शख्स के हृदय के अंदर रखी जा सकती है। हमारे अकीदों का इंतहार महज ख्याल, खुश फ़लसफ़ा या दूसरों की तालीम पर मबनी है। संत महात्मा परमार्थ के अंदरूनी राजों से वाकिफ़ होते हैं और पूरे और सच्चे इल्म के मालिक होते हैं। उनकी तालीम शरीयतों की निचोड़ होती है। वो अपने तजर्बे की बिना पर वो तरीके बताते हैं जिनके ज़रिया मालिक तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। उसको तरीक़त कहते हैं। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, शरीयत साडी दाई है, तरीक़त साडी माई है, अग्गों हक हकीकत आई है ते मार्फतों कुछ पाया है। मंदिरों, मस्जिदों या धर्म स्थानों में जाना, ग्रंथ और पोथियों का पढ़ना, नमाज, पूजा, पुण्यदान और तीर्थों की यात्रा बैरूनी क्रियाएं हैं। जप, तप, संयम वगैरह का करना जो हृदय की सफाई के लिए बनाए गए हैं, ये भी शरीयत में शामिल है और दाई का काम करते हैं। तरीक़त माता का काम करती है। ये याद रखने वाली बात है कि सिर्फ माता ही बच्चे का जन्मदाता हुआ करती है और दूध जैसी खुराक भी माता से ही मिल सकती है। दाई तो सिर्फ बच्चे को जनने में जरा सी मदद देती है। कर्म, धर्म और पूजा पाठ वगैरह से ना तो मालिक का प्रेम उपजता है और ना ही मालिक मिलता है। इनसे सिर्फ हृदय की ज़मीन तैयार हो सकती है जिसमें रूहानियत का बीज डाला जा सके। एक कामिल संत ही किसी मुर्दा रूह के अंदर ज़िंदगी का इंजेक्शन करता है और एक रूहानी बच्चे को जन्म देता है और अपने ज़ेर निगरानी रखता हुआ और अपनी तजर्बाशुदा हिदायतों पर चलाता हुआ माता की तरह रूहानी खुराक खिला खिला कर परवरिश करता है, जिसमें हकीकत खुलती है और बच्चा मार्फत यानी कि विवेक का भागी बनता है। इसलिए हकीकत को जानने के लिए किसी कामिल मुर्शद से दीक्षित होना ज़रूरी है। चौथे हिस्से में परम संत मस्ताना बलूचिस्तानी जी की तरफ से खास प्रेमियों की तरफ भेजे हुए कुछ ख़त हैं जो अभ्यासी आदमियों के लिए
बड़े लाभदायक हैं। ये पुस्तक ख्वाह इल्मी लिहाज से पूरी ना भी हो, मगर इसमें परम संत मस्ताना बलोचिस्तानी जी की भोली भाली ज़बान में वो बुनियादी असूल जो सब मज़हबों में काम करते रहते हैं, तकरीबन सभी आ जाते हैं और तालिबान हकीकत इससे पूरा लाभ उठा सकते हैं। और जिन प्रेमियों ने पूज्य मस्ताना जी का सत्संग सुना है, उनको इस किताब के पढ़ने से ऐसा मालूम होगा कि जैसे वो मस्ताना जी का सत्संग सुन रहे हों। दासों का दास गुरबख्श सिंह मैनेजर, मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम, डाकखाना जगमाल वाली, तहसील सिरसा, जिला हिसार। आगे पूज्य मनेज साहब जी कुछ अपने बारे में लिखते हैं। कुछ अपने मुतल्लक। उस सच्चे मालिक, सच्चे सतगुरु या हाजिर नाजिर जिंदा राम का शुक्रिया अदा करता हुआ और उसके हुक्म से मैं चंद लफ्ज़ अपने मुतल्लक लिख रहा हूँ। मैं अपने बारे में कुछ लिखना तो नहीं चाहता था, मगर जब मुझे सच्चा सौदा पर एक किताब लिखने का हुक्म हुआ जो अभी तक दरमियान में पड़ी है, मुझे परम संत पिता मस्ताना जी बलूचिस्तानी जी ने हुक्म दिया था कि इस मजमून को पहले ज़रूर लिखा जावे और किसी जगह से ही किताब शुरू की जाए। और ये हुक्म कम से कम 3-4 दफ़ा मिला था। जब भी मौका मिलता और किताब लिखनी शुरू करता तो ये हुक्म ज़रूर मिलता। अक्सर चंद दिनों के बाद ही किताब का काम बंद करना पड़ता, क्योंकि दिन रात मकानात के बनने और गिराने का काम चलता रहता था। अब भी ये किताब अरसा 8 साल से बंद पड़ी है। सतगुरु ने मौका दिया तो जल्दी ही इस काम को शुरू किया जाएगा। संगत की फौरी ज़रूरत को देखते हुए और उनको मजबूर करने से पर यह आखिरी फैसला लिया गया कि कम से कम सच्चा सौदा की दीवारों पर जो सतरें पूज्य मस्ताना जी बलोचिस्तानी के चोला छोड़ने तक लिखी गई हैं, वो इकट्ठी करके और उनको और प्रेम के वचन जो उन्होंने सच्चा सौदा के शुरू होने से पहले ही एक बही में लिखवा रखे थे, संगत को पेश किए जाएं। पूज्य परमपिता मस्ताना जी बाज़ दफ़ा हुक्म फरमा दिया करते थे कि अगर अभी बड़ी किताब तैयार नहीं हो सकती तो एक छोटी सी किताब ही छपवा दी जाए। इस पुस्तक का नाम डोली हुई संगत का सहारा भी आपकी मुबारक ज़बान का रखा हुआ है। मुझे बचपन में ही पूज्य परम संत सावन शाह जी से नामदान की बख्शिश मिल गई थी और मुझे ये शौक़ था कि मैं अपने अंदर कुछ देखूं, मगर बावजूद इंतहाई कोशिश के बावजूद मैं कुछ देख न सका। गालबन दिसंबर 1938 या लगभग एक सत्संग में, जबकि श्री मास्टर तारा सिंह और उनके कुछ साथी वोटों के सिलसिले में तशरीफ़ लाए हुए थे, सरदार साहब सरदार भगत सिंह जी एडवोकेट जालंधर ने खड़े होकर बहुत सी बातें की और ये भी बताया कि उन्होंने और एक दिल्ली के जोशी ने सच्चे पातशाह की जन्मपत्री को देखा है और उससे एक ज़ाहिर हुआ है कि सच्चे पातशाह की उम्र उनके अपने हाथ में है। और जब इसके बारे में सच्चे पातशाह से दरियाफ्त किया गया तो सच्चे पातशाह ने जवाब दिया कि 100 साल की उम्र का अंदाज़ा है। जितना संगत आराम से काम करने देगी उतना ही ज़्यादा काम कर सकेंगे, और संगत दुनियावी बातों को ये तंग करेगी तो जल्दी चले जाएंगे। इसके बाद सच्चे पातशाह ने अपनी मुबारक ज़बान से कई बातें की और ये फरमाया कि उनके पास दुनियावी झगड़ों की चिट्ठियाँ ना लिखी जाएं और दुनियावी बातों के लिए पुकार ना की जाए, सिर्फ भजन सिमरन की बात किया करें। और ये भी फरमाया कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इतना काम नहीं कर सकता। संगत को चाहिए कि अपनी कमेटी बना ले और काम चलाए और मेरे जुम्मे सिर्फ सत्संग का काम हो। उस रोज़ से मेरे दिल में अजीब किस्म के ख़यालात पैदा होने शुरू हो गए कि अगर सच्चे पातशाह चोला छोड़ गए तो हमारा क्या हाल होगा और ये मौज कहाँ और किस चोले में चली जाएगी और मुझे ऐसी सोहबत कहाँ मिलेगी।
उधर ज़िंदगी के हालात ऐसे थे कि मैं उनकी सोहबत अच्छी तरह नहीं कर सकता था। दिल में यही बेचैनी रहती थी कि इस दुनियावी झंझट जो दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं, कब और कैसे ख़त्म होंगे और मुझे कब ऐसा मौका मिलेगा। मेरा पेशा अक्सर मुलाजमात ही रहा है। सबसे पहले मैं नाबा स्टेट में बतौर अफसर जंगलात सर्विस की और आखिर में दिल्ली क्लॉथ मिल्स के सेल्स डिपार्टमेंट में मुलाजमत की। सतगुरु की दया से हर जगह मेरा काम अच्छा रहा और मेरे अफसर मुझ पर बड़े खुश रहे और मेरी हर तरह मदद करने को तैयार रहते थे। 1947 के आखिरी दिनों में दिल्ली क्लॉथ मिल्स की तरफ से सरसा में एक नया स्टोर खोलने की तजवीज़ हुई। परम संत सावन शाह अक्सर सरसा आया करते थे और मेरे लिए एक बड़ा अच्छा मौका था कि जहां मुझे उस महान हस्ती की सोबत का अच्छा वक्त मिल सकता था। मैं उस वक्त बठिंडा के स्टोर में मैनेजर था। मेरे अफसरान मुझ पर खुश थे। मैंने उनके पास लिख भेजा। वो मुझे सरसा जैसी छोटी जगह पर भेजना नहीं चाहते थे, ताहम उन्होंने मेरे दिली मुद्दे को जानते हुए मेरी दरख्वास्त को मंजूर फरमाया और मेरा तबादला सिरसा में कर दिया। उन दिनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे में आपस में कत्ल व गारत के मौका पर संगत की तरफ से दुनियावी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए बहुत जोरों की पुकारें आ रही थी, जिस सिलसिले में सच्चे पातशाह को इस दुनिया से जल्दी अलोप होना पड़ा और वो 2 अप्रैल 1948 को अपना कीमती जिस्मानी चोला छोड़ गए। संत ऐसे मौक़ों पर दुनिया का बोझ उठाते हुए हमेशा से ही अपनी जान की कुर्बानी देते चले आए हैं। अगर इस मौका पर सच्चे पातशाह दुनिया का बोझ ना उठाते तो पता नहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्या हश्र होता। अब मैं हर तरफ से अंधेरे में था और मेरी सब उम्मीदें खाक में मिल गई थी। उन दिनों में जबकि परम संत सावन शाह ने अपना जिस्मानी चोला बदला, पूज्य मस्ताना जी राधा स्वामी सत्संग घर सरसा में एक कुटिया में रहा करते थे और मुझे दीगर प्रेमियों के साथ उनकी सोहबत में बैठने का मौका मिलता रहता। मेरे दिल में एक बेचैनी सी रहती और मेरा दिल तंग सा रहता था। एक दिन अचानक ही मेरे से मुंह से निकल गया कि रब या राम कोई चीज़ नहीं, सब पाखंड और धोखाधड़ी है। मुझे नाम लिए इतने साल हो गए हैं और मैंने कुछ नहीं देखा। ये अल्फाज सुनते ही मस्ताना जी को जोश आया और कड़क कर बोले कि हमारे सामने तुम एक क्या कह रहे हो, और एक प्रेमी को मुझे कुटिया से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। पास बैठे हुए प्रेमियों में से एक प्रेमी मेरे पास स्टोर में काम करता था। उसने मेरी सिफारिश की। संतों का जोश दूध के उबाल की तरह जल्दी ठंडा हो जाता है। मस्ताना जी ने 2 मिनट के बाद ही फरमाया कि अगर तुझे रब को देखना है तो तुम 15 दिन की छुट्टी लेकर हमारे पास आ जाओ। अब मैं छुट्टी लेने के लिए तजवीज़ करने लगा और साथ ही परम संत मस्ताना जी की सोहबत करनी बढ़ा दी। एक दिन मस्ताना जी ने फरमाया कि वो राधा स्वामी को नहीं मानते, सिर्फ एक परम संत सावन शाह को जानते हैं और दूसरे उनके बख्शे हुए राम गुरु को। मुझे शुरू से ही राधा स्वामी के नाम से नफ़रत थी, को मैं ज़ाहिर नहीं किया करता था। मुझे उसी वक्त सच्चे पातशाह की बात याद आ गई कि एक दफ़ा आपने फरमाया था कि क्या तुम एक नया मज़हब खड़ा करना चाहते हो, आगे ही मज़हबों के क्लेश ख़त्म नहीं होते। मस्ताना जी की बात मेरे दिल में जच गई और तसल्ली बढ़ गई। दिल में लगन तो लगी ही थी। मैंने 15 दिन की रुख्सत ली और फिर अपनी बीवी और बच्चों के राशन वगैरह का इंतज़ाम करके मैं पूज्य मस्ताना जी की सोहबत में आया। मस्ताना जी ने फरमाया कि ये मामला टेढ़ा है, इस रास्ते में बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला करना पड़ता है। अगर मुकाबले की हिम्मत रखते हो तो मेरे पास बैठ जाओ, वरना वापस जाना बेहतर है। मैं ऐसी बातें सुनकर बहुत घबराया। आखिर सतगुरु ने हिम्मत बख्शी और मैं उनके साथ कुटिया में दिन रात गुजारने लगा। वहाँ
पौड़ियों के नीचे एक गुसलखाना था, वो जगह मुझको दे दी गई। पूज्य मस्ताना जी ने मेरी खुराक बंद कर दी और सुबह शाम थोड़ी बहुत चाय देते और कभी कभी थोड़ी बहुत सब्ज़ी या खिचड़ी दे देते। पहले तो खुराक की तंगी ने बहुत तंग किया, फिर 2-3 दिन के बाद अंदर ही अंदर से और कई किस्म की बलाएं तंग करने लगी, जिनसे तंग आकर रो रो कर भागने की कोशिश करता। पूज्य मस्ताना जी अंतर्यामी, जिनको उस वक्त हम एक मामूली साधु समझते थे, मेरी हालत को अच्छी तरह देख ही रहे थे। जब मैं घबरा जाता तो आप अपनी गुफा से निकलकर मुझे ढारस बंधाते। उन दिनों सच्चा सौदा बनना शुरू था और मुझे भी यहाँ पर एक गुफा बख्शिश में मिली हुई थी। 12वें दिन रात को मस्ताना जी मुझे कुटिया से सच्चा सौदा ले आए और 13वें दिन मुझ पर उस सच्चे सतगुरु की बख्शिश हुई और मुझे एक खुशी की किरण दिखाई दी और मुझे अंदर से पूरी तसल्ली हो गई कि वाकई ही रब या राम एक ताकत है। और ये भी तसल्ली हो गई कि परम संत सावन शाह की बाडी की ताकत ने मस्तानी मौज का रूप धारण कर लिया है। अब मेरे इस यकीन को कौन तोड़ सकता था। हालांकि हर तरफ से मुझे मस्ताना जी का साथ छोड़ने के लिए उकसाया जा रहा था। अब मैं इस बात को ज़्यादा खोलना नहीं चाहता। हालांकि पूज्य मस्ताना जी कई दफ़ा आप सत्संगों में सत्संग के सामने इस बात को खुले तौर पर जाहिर कर दिया करते थे। उस रोज़ पूज्य मस्ताना जी अपनी गुफा से बाहर मुस्कुराते हुए निकले और मुझे आकर बाहर बुलाया और फरमाया कि क्यों, तसल्ली हो गई? मैंने अर्ज़ की कि हाँ, हो गई। उन्होंने ये अल्फाज कुछ ऐसे लहजे में कहे कि जिसमें मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मेरी ये कामयाबी मेरी मेहनत का नतीजा नहीं, सतगुरु की निरोल बख्शिश है, जो पूज्य मस्ताना जी की मेहरबानियों का नतीजा है। और उन्होंने सतगुरु से बेनती करके ऐसी बख्शिश करवाई है। इसलिए मैं मस्ताना जी बलोचिस्तानी का अति धन्यवादी हूँ। यह बात पूज्य मस्ताना जी की ज़बान मुबारक से भी कई दफ़ा ज़ाहिर हुई है। जब आप फरमाया करते थे कि इतना पढ़ा लिखा, इतना अक्ली और समझदार, इतना बड़ा मैनेजर सतगुरु ने मुश्किल से ताकत खर्च करके पकड़ा है, क्योंकि सतगुरु ने उससे कोई काम लेना है। 1949 के आखिर में दिल्ली क्लॉथ ने अपना स्टोर सरसा से बंद करके उसकी बजाय एजेंसी कायम कर दी और मेरा तबादला बनारस का कर दिया। वहाँ पर एक नया काम शुरू करना था और मुझे तरक्की भी अच्छी मिल रही थी। अब तक मैं दिन को नौकरी करता और रात को डेरे में आ जाता, और जब फुर्सत मिलती तो दिन में भी एक दो चक्कर डेरा में लगा जाता। पूज्य मस्ताना जी ने मुझे डेरे का भी मैनेजर बनाया हुआ था और फरमाया था कि तुम दिल्ली मिल्स के भी मैनेजर हो और सच्चा सौदा के भी मैनेजर हो। और अक्सर फरमाया करते थे कि ये सतगुरु का मैनेजर है या सावन शाही मैनेजर है, जिसका मतलब ये था कि सतगुरु की तरफ से इसको मैनेजरशिप की बख्शिश मिली हुई है। अब मेरे सामने ये सवाल था कि या तो मैं नौकरी छोड़ दूं या पूज्य मस्ताना जी के संग को छोड़ दूं। सतगुरु के हुक्म से मैंने पूज्य मस्ताना जी से अर्ज़ की कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया कि अपनी औरत से सलाह कर लो। मैं औरत को साथ लेकर पूज्य मस्ताना जी के पेश हुआ। मस्ताना जी ने मेरी औरत से कहा कि हज़ारों मैनेजर तृष्णा की अग्नि में जल रहे हैं, यही एक सतगुरु का मैनेजर है जिस पर सतगुरु की कृपा हुई है और इससे सतगुरु ने बड़ा काम लेना है। तुम्हारी क्या मर्ज़ी है। मेरी औरत सतगुरु की दया से बड़ी नेक और समझदार थी। वो खुद डेरा में कड़ी से कड़ी सेवा करती रहती थी। उसने बड़ी निम्रता और आजिज़ी से जवाब दिया कि मुझे कोई उज़र नहीं, इस बात में मैं हर तरह से राज़ी हूँ। सतगुरु की रज़ा से मेरे लिए सब कुछ है। भजन करने में कोई रुकावट नहीं डालना चाहती, बल्कि मुझे खुशी है कि मेरे 4 लड़के हैं और मैं आपके हुक्म से अपने ससुर की सेवा करके गुजारा करूँगी। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और मबरखा
3 दिसंबर 1949 को अपने स्टोर का चार्ज दे दिया। कुछ दिनों के बाद महात्मा नारायण सर जी मेरी औरत और बच्चों को मेरे माँ बाप के पास छोड़ आए और उसको 1 माह बाद पूज्य मस्ताना जी ने मुझे 2 दिन के लिए घर भेज दिया ताकि बच्चे उदास ना हों। फिर पूरे 1 साल बाद फिर मस्ताना जी ने मुझको 2 दिन के लिए घर भेजा। उसके बाद मुझे घर जाने का हुक्म ना हुआ, बावजूद इसके कि मेरी औरत सख्त बीमार रही और अपना चोला भी छोड़ गई। जब मैं नौकरी छोड़कर सच्चा सौदा में रहने लगा तो कई दफ़ा अपनी पिछली ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाता और दुनिया की हालत की देखते हुए सोचता कि इस जिंदाराम का प्रचार ज़रूर होना चाहिए। क्या आज तक और क्या नास्तिक सब उससे खाली फिर रहे हैं। आज तक लोग जो खुदा या राम के होने की डींग मारते हैं अक्सर नास्तिक से भी बुरे हैं। उनका खुदा या राम सिवाय पाखंड के और कुछ भी नहीं। सब सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बातों पर इतबार किए हुए हैं और किसी को भी किसी किस्म की तसल्ली नहीं। जो पूजा पाठ और कर्म धर्म वो करते हैं सब लोग रीति और दिखलावा है। किसी ने क्या खूब कहा है, अल्लाह अगरचे सबका अन्नदाता है फिर भी हर शख्स अल्लाह को पतियाता है। अल्लाह का और कुछ मसर्रफ नहीं, अल्लाह सिर्फ कसम खाने के काम आता है। सच है, दुनिया इस खुदा या राम से सिर्फ कसम उठाने का काम लेती है, वरना सबका खुदा माया बनी हुई है और सब माया के पीछे बेतहाशा दौड़ रहे हैं। क्या गृहस्थी क्या त्यागी, जहाँ देखो बाहर भीतर घट घट माया लागी। मैंने पूज्य मस्ताना जी से इसके बारे में अर्ज़ की। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि काल और माया ने अपना जाल इस खूबसूरती से बिछा रखा है कि सब लोग अपने अंदर वाले राम या खुदा को भूल चुके हैं और किसी को 1 मिनट के लिए भी इस तरफ ध्यान देने की फुर्सत नहीं। पाखंडी साधुओं ने जो खुद रोटी के लिए धक्के खा रहे हैं उनको माया के जाल से निकालने की बजाय और फंसा दिया है और लोगों को लूट लूट कर खा रहे हैं। जब तक तुम अपने जिंदाराम से कोई काम लेकर दुनिया को ज़ाहरा तौर पर ये नहीं दिखला देते कि तुम्हारा जिंदाराम कैसा है और किस तरह काम करता है, तब तक दुनिया का कोई आदमी इस बात को नहीं मान सकता तुम्हारे राम और पाखंडी साधुओं के राम में दुनिया में क्या फ़र्क मिलेगा। तुम पहले अपने जिंदाराम से काम लेकर दिखाओ, फिर दुनिया को उससे काम लेना सिखा सकते हो। आज ये बात छुपी हुई नहीं है कि पूज्य मस्ताना जी ने अपने राम से कितना काम लिया है। उस जिंदा राम के खजाने से नोट, सोना, चांदी, डॉलर, गायें से लुटाई ज़ाहिर दुनिया को दिखलाया जा चुका है कि पूज्य मस्ताना जी वाला राम काम करने वाला राम है। जिंदा राम ने कोड़ी का कोड़ दूर किया। जराइम पेशा कौम जैसे नट, सेंसी, भेड़कुट, बावरिया वगैरह जिनको गवर्नमेंट भी काबू न कर सकी, आज उस मस्ताना जी वाले राम की बदौलत अपने हक हलाल की रोटी कमा कर खा रही है और चोरियां, ठगियां, डकैतियां वगैरह सब छोड़ते जा रहे हैं। महमूदपुर रोही जिला हिसार के विश्नोई लोग जो आपस में कत्ल व गारत के लिए मशहूर थे, आज पूज्य मस्ताना जी वाले राम की बदौलत भाई भाई बनकर खुशी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उस राम को जपने से उनकी फसलों की पैदावार में कई गुना का इजाफा हो चुका है। इस मस्ताना जी वाले जिंदा राम को जपने से सैकड़ों बे औलाद घर आबाद हो चुके हैं और उन घरों में जहां एक भी बच्चा न था वहां पर कई कई बच्चे खेलते दिखाई दे रहे हैं। इस जिंदा राम को जपने वाले के घरों में बरकतों के भंडार खुल गए हैं और जिन घरों में रोटी खाने के लिए नहीं मिलती थी आज वो खुशहाल दिखाई दे रहे हैं और सबकी भूखें मिट रही हैं। जिला हिसार और राजस्थान में अक्सर कुओं में कड़वा और जहरीला पानी मिलता है। जिस जिस जगह इस जिंदाराम का जपना शुरू हुआ है वहाँ सतगुरु की दया से पानी भी मीठे होने लगे हैं। डेरा सतनामपुर धाम गदराना, इनामी धाम घूकियाँ वाली, मस्तपुरा धाम जलालाना, तहसील सिरसा में
पानी के मीठे होने की मिसालें दुनिया के सामने मौजूद हैं। ये तो रहे दुनिया के फ़ायदे। पूज्य मस्ताना जी वाला जिंदा राम या सतगुर उन सब लोगों को जो उस राम को अपनाते हैं मौत के वक्त आकर संभाल करता है। जिन लोगों ने इस जिंदा राम को अपनाया और अपना जिस्मानी चोला छोड़ गए हैं वो खुशी खुशी अपने राम के पास वापस पहुंच गए हैं और जाते वक्त अपने सब कुटुंबी और कबीलदारों को इस अमर की इत्तला देते गए। बल्कि आपने इस दुनिया से जाने की खबर चोला छोड़ने से कई रोज़ पहले दे जाते हैं कि उन्होंने फ़लाँ दिन और फ़लाँ वक्त चले जाना है। मैं पूज्य मस्ताना जी की मेहरबानियों का अति धन्यवादी हूँ जिन्होंने मेरे जैसे पापी गुनाहगार को गले लगाया। आप मुझ पर पूर्ण विश्वास करते थे और डेरा का हर काम इस नाचीज़ बंदा की मार्फत करवाते थे और जब भी किसी से कोई बात करते या सत्संग वगैरह रखते फरमाते कि मैनेजर साहब से पूछकर या सलाह करेंगे। गो वो अपनी मर्जी के खुद मालिक थे मगर इस गुनाहगार को मान ज़रूर देते थे। स्टेज पर अपने साथ बिठाते या कुर्सी वगैरह देते और कभी नीचे न बैठने देते। अपना कीमती जिस्मानी चोला छोड़ते समय भी डेरा की सब जिम्मेवारी इस गुनाहगार को सुपुर्द कर गए। चोला छोड़ने से 4 दिन पहले सब साधुओं को जो डेरा में मौजूद थे इकट्ठा करके लगभग 50-60 दूसरे प्रेमियों के बीच सबको हिदायत की कि अब सच्चा सौदा का काम ख़त्म है, बाहर की सेवा बंद है, अब अंदर की सेवा यानी भजन सिमरन शुरू होगा। हम सख्त मौन रखेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे और सच्चा सौदा के काम में दखल नहीं देंगे। तुम सबको मैनेजर के हवाले करते हैं, उनके हुक्म में रहना होगा। अगर मैनेजर के हुक्म में रहोगे तो सुख पाओगे वरना दुख उठाओगे। अब तक तुमने जितनी सेवा की है वो भक्ति में कबूल है। अब तुमको खुली छुट्टी है, जो चाहे घर जाकर शादी करवा सकता है। अगर डेरा में रहोगे तो मैनेजर के हुक्म के अंदर रहना होगा और मुझे हिदायत की कि इनको प्यार से रखना, इनके साथ दीनता से गुजारना और भजन करवाना। 1 पाव अनाज रोज़ाना खुराक शुरू करना, फिर धीरे धीरे 1 छटाक अनाज तक खुराक घटा देना। साल 6 महीने दरवाज़ा बंद रखना और खूब भजन करना। इसके बाद सब साधुओं की ड्यूटियाँ लगा दी गईं और हिदायत की कि वो दोपहर तक अपना काम करें, फिर खाना खाकर लेट जाएं और रात को सारी रात जागकर जिंदा राम की भक्ति करें। पूज्य मस्ताना जी 18 अप्रैल 1960 को चोला छोड़ गए। सतगुरु की मौज उसी दिन से हालात बदलने शुरू हो गए। कई पार्टियां बन गई और मुझे तंग आकर डेरा छोड़ना पड़ा। मैं तो ये भी उनकी मौज में ही समझूंगा क्योंकि उनके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं झूल सकता और ऐसी बातें तकरीबन हर फ़कीर के चोला छोड़ने के बाद होती ही रहती हैं। दासों का दास गुरबख्श सिंह मैनेजर, मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम, डाकखाना जगमाल वाली, तहसील सरसा, जिला हिसार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ में से आगे कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।